नमस्कार मनोज जी, कैसे हो आप? मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो। हेलो। हॅलो. काही देश ना सर्विस मला आहे होतं वही जे. हेलो। हेलो. जी जी सर. हाँ नमस्कार. मनोज जी। नमस्कार नमस्कार मनोज जी, आप नमस्कार. मेरी आप वेलकम रूपाली। आपने कल ज्वाइन किया था क्या ये सेशन? वीकेंड कल शार्ट। मेरा हाफ अवे मुझे जाना पड़ा था। मेरा बेबी बहुत छोटा है तो मैं थोड़ा पूरा अटेंड नहीं कर पाई थी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो कल आपने सिर्फ हाफ अटेंड किया था? जी जी सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे पार्टिसिपेंट आएंगे तो ऐसे ऐड करता जाऊंगा। मैं अभी चालू ही करता, ठीक है? जी जी। ओके सर। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। आज आज मैं आराम से आपको बताऊंगा, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है? तो कल थोड़ा सा कंटेंट बहुत था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी और फास्ट बोला था, लेकिन डोंट वरी, आज अच्छी तरह से समझाऊंगा। जस्ट सेकंड। आई होप सभी को आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट? रूपाली, मनोज एंड नरेंद्र भी अभी ज्वाइन करने वाले हैं। सो चैट बॉक्स में ओपन कर सकता हूँ उसका। मुझे समझ में आया कि सब कांटेक्ट में है। ठीक है। ओके। रूपाली जी और मनोज जी, मैं आपके आई हैव वन क्वेश्चन, मतलब एक स्मॉल क्वेश्चन लेना चाहूंगा। आज मैं आराम से 1 घंटे के लिए अच्छी तरह से आपको समझ में है, ये स्ट्रैटेजी भी आप अप्लाई कर सकते हो आपके बच्चे के ऊपर। और आप आपके खुद के लिए में भी मैं अलग से एक वेरी इंटरेस्टिंग को मतलब एडिशनल देने जा रहा हूँ, वो भी आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। आवाज मेरी अगर सुनाई दे रही है तो आप प्लीज वाई टाइप कीजिए, मतलब मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। ठीक है? ग्रेट रूपाली। मनोज, वेलकम। वेलकम वेलकम। नरेंद्र जी को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है ज्वाइन होने में, नो प्रॉब्लम। वेलकम संजू कड़ू जी। आप जस्ट लेट ज्वाइन किए, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आज वेरी इंपॉर्टेंट जो दो इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी स्मूथली जाएंगे हम, कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। कल बहुत कंटेंट था, इसलिए मैंने बहुत फास्ट लिया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक आई शुड ऑन माय वीडियो। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है। ओके 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 ओके, फाइन। मेरा वीडियो चले, राइट? सबको दिखाई दे रहा है, फाइन। तो कनेक्शन, करेक्शन और कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, रूपाली जी और मनोज जी जो भी अभी राइट नाउ अवेलेबल है। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ठीक है?
बच्चों को है ना इमोशनल कप होता है। इमोशनल कप का मतलब क्या है, बच्चे है ना अंदर से बहुत खोखले होते हैं, मतलब वो डायरेक्टली आपको बताएंगे नहीं कि वो क्या फील कर रहे हैं। बच्चों को आप बाहर से ही अजम्पशन कर लेते हो कि बच्चा अ, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, लेकिन अंदर उस उनके अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप सोच भी नहीं सकते। राइट। जो बच्चों का कप, एज आपके बच्चों को आप एक कंसिडर करिए कि आपका बच्चा एक कप है और इमोशनल कप है, ठीक है, उसके साथ इमोशन जुड़े हुए हैं। कप एम्प्टी भी हो सकता है, फिल्ड भी हो सकता है। एम्प्टी का मतलब क्या, एम्प्टी कप होने के वजह से आपका बच्चा आपके साथ कैसा बिहेव करता है या आपके साथ कैसे बर्ताव करता है, मैं आपको बता देता हूं, उसका सोल्यूशन में भी बताऊंगा। ठीक है। बच्चा हमेशा खुश रहे, आप उसके साथ कनेक्ट कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा फील्ड मतलब क्या, आपका आपके बच्चे का इमोशनल कप अगर फील्ड है तो उसका मतलब यह है उसके, जस्ट सेकंड, ठीक है, उसके लिए आई विल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा मैसेज, हाँ। उसके लिए क्या है, अगर आपके बच्चे को फ्रेंडशिप अच्छी रही, अच्छी मिली, क्वालिटी टाइम अगर आपने बच्चे को दिया, लव अफेक्शन दिया, प्रेज किया मतलब तारीफ किया, अप्रिसिएशन किया मतलब जो भी वो गलती भी कर रहा है तो गलती सुधार के आपने आपके बच्चे के साथ अच्छी तरह से बर्ताव किया, तो उसका कप फुल हो जाएगा, इमोशनल कप फुल हो जाएगा। डोंट वरी, अगर आपको अभी भी कंफ्यूज हो रहा है तो अगली स्लाइड्स में बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने जा रहा हूं। जस्ट वेट फॉर सेकंड। ठीक है। देखिए, अगर जब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ मनीष जी, मनीष जी, मनोज, रूपाली या संजय जी, क्या आपका बच्चा अकेले रूम में बैठता है लड़के? देखिए, टू वे कम्युनिकेशन, कल की तरह वन वे नहीं होना चाहिए, ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए कि आपके बच्चे का एक्चुअल प्रॉब्लम ये है या नहीं है। ठीक है। कोई बता सकता है, किसी का बच्चा करता है कि अकेले रूम में जाके अंधेरे में बैठता है आपकी डांट की वजह से, या किसी की लोनलीनेस की वजह से, अकेले वजह से? एनीबडी? हाँ मनोज जी बोलिए, आप बोल सकते हो, अनम्यूट कीजिए, आप बोलिए, मतलब कैसा है कि हाँ 16 मंथ्स ओनली, इट्स ओके, 16 मंथ के लिए कोई जरूरत नहीं कि, क्योंकि वो उसका ब्रेन इतना भी मैच्योर नहीं है रूपाली जी। तो जिनकी उम्र 4 से 5, मतलब 4 साल से या 5 साल के आगे है, जिनका ब्रेन थोड़ा सा मैच्योर होने लगता है, नर्व सिस्टम ज्यादा होता है, तो उनको इमोशनल रहता है। ठीक है, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। रूपाली जी, मैं आपको आपके लिए अलग 1-to-1 सेशन रखूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, फॉर 16 मंथ्स मेमोरी। तो मनोज कुमार जी, आप खुल के बताइए कि आपका बच्चा अकेले क्यों होता है, मतलब क्या होता जैसे क्या है? हाँ। ऐसा है ना सर, अगर जैसे कुछ खाना वाना मांगता है, अपन हम्म। मम्मी से अगर नहीं देती तो जाता है अकेले चारपाई पे लेट जाता है और रोता है, कुछ अरे बोलता भी नहीं कुछ। हाँ, क्यों होता है आपको पता है क्या? क्यों मैंने होता है अभी सर? बताया कि इमोशनल कप, मैंने अभी बताया, राइट? जस्ट अ सेकेंड, वेरी सिंपल रीजन बिहाइंड दिस। उसका इमोशनल कप खाली है, जितना उसको प्यार चाहिए, जितना लगाव चाहिए, उतना नहीं है। किस चीज के लिए जिद करता है, आप फिर से रिपीट कीजिए मनोज कुमार जी। ऐ- जैसे ऐसे ऐसा ना, अगर अरे कुछ मांगता है, अगर पहली बार में नहीं मिला उसको तो अरे हम्म। अकेले जाता है घर में, सो जाता है और रोता है ओके। तो किसी बताता भी नहीं, पूछने भी नहीं बताएगा कि हम क्यों रो रहे हैं, क्यों चले आए। हाँ, इसीलिए ये कनेक्शन जरूरी है। आपको वो जरूर बात बताएगा, उसके मन में इतना भरा हुआ है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो उसके मन में से कैसे निकालना, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। ये ओके स्ट्रैटेजी आप ओके सर, बता रहे हो तो, बताइए। हाँ ठीक है, जिद कर रहा है, अकेले जाके बैठ हाँ रहा है, इसके बिहाइंड का हाँ रीजन, जी। कुछ कुछ पेरेंट्स का ये सेंटेंस होता है, देखिए, उसमें आप भी हो सकते हो। ठीक है। कोई कोई पेरेंट्स क्या बोलते हैं मालूम है क्या, मैं मेरे बच्चे को वो सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिला। टाइप, मतलब चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ये आप अपने बच्चे को कहते हैं या आप आपके बच्चे के प्रति विचार है। मैं मेरे लाइफ में जो मुझे नहीं मिला, मैं वो सब कुछ दे दूंगा मेरे बच्चे को।
मनीष जी, आपको लगता है J7 नाम नहीं पता, ठीक है, इट्स ओके। संजय कड़ू जी, आपको क्या लगता है, आप आपके बच्चे में ऐसे सोचते हो, मैं मुझे नहीं मिला मेरे लाइफ में तो वो सब कुछ मैं मेरे बच्चे को दूंगा? हेलो। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? संजय गुरु बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। बस सर, मैं ऐसा नहीं सोचता कि जो मुझे मिला नहीं वो मेरे बच्चे को सब कुछ मिलना चाहिए। फैंटास्टिक, तो इसके बारे में हम्म, आपकी क्या राय है, मतलब क्या सोचते हो? क्योंकि क्या होता है, अगर जो मुझे कुछ मिला नहीं वो हर चीज मैं मेरे बच्चे को देने लगूं तो मेरे हम्म। बच्चे के पेशेंस कम हो जाएंगे। लवली, गुड आंसर। हम्म। तो देखिए बोलिए बच्चों बोलिए। में कुछ बच्चों में कुछ ना कुछ पेशेंस होने चाहिए कि कोई चीज उसको अगर जो चाहिए तो हम्म। माँ बाप क्या करते हैं, तुरंत देने की कोशिश करते हैं। इससे करेक्ट। बच्चों के पेशेंस कम होने लगते हैं और फिर वो हाँ, बच्चा माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको वैल्यू, हर चीज की जो चीज उसे चाहिए उस चीज की उसको वैल्यू नहीं रहती है। करेक्ट, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये जो स्ट्रैटेजी आप जो बोल रहे हो, वो कल हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। ओके सर। अगर कोई डिमांड कर रहा है आपका बच्चा आपसे, तो उसको पूरा करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, वो जो डिमांड करना है वो सही भी है गलत है, ये आपके ऊपर है। वो कल मैं डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट ओके दैट। सर। ओके फिलहाल सर। राइट नाउ स्ट्रेटजी जो है अभी, राइट नाउ कनेक्शन करेक्शन कनेक्शन। अगर आपका बच्चा अकेले में बैठ के सोचता है कि मेरे माँ बाप गलत है, मेरे माँ बाप हाँ, मुझसे प्यार नहीं करते, वो अंदर बहुत छुपा है, उसके अंदर क्या क्या छुपा है मैं आपको बता दूं, जस्ट वेट एंड वॉच। आज एकदम स्मूथली जाने वाला है प्रेजेंटेशन, सो डोंट वरी, सबको समझ में आएगा। देखिए, चाइल्ड ह्यूमिलेशन, बहुत सारे पेरेंट्स ये करते हैं कि डांटते हैं अपने बच्चे को अगर कोई जिद करने लगता है। ठीक है, वो आपसे क्या चाहता है? फ्रेंड्स, ह्यूमिलिटी, साथ चाहता है आपका, लेकिन आप इरिटेट होके उसे डांटते हो। डांटने के बाद क्या होता है, देखिए, abusing child will empty their emotional cup। उनको जो इमोशनल कप वो भरा हुआ चाहिए ना, वो खाली हो जाता है। ठीक है, खाली होने की वजह से आपसे तो अब प्यार नहीं मिला, आपसे तो वो सपोर्ट नहीं मिला, तो वो सपोर्ट पाने के लिए वो बाहर वालों को देखता है। कभी कभी आपको लगता है ना, आपका बच्चा इसकी क्यों बात मानता है, नेबर की क्यों बात मानता है, अपने दोस्त की ही ज्यादा बात क्यों मांगता है, मतलब बात मानता है, सॉरी, पार्डन माय वर्ड। ये इसलिए है क्योंकि आपने सपोर्ट नहीं किया। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। ओके, सो देखिए, अगर आपने सपोर्ट नहीं किया ना, वो इमोशनल कप बाहर से भरने को जाता है। मतलब कोई और काम करे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, स्कूल में अगर कोई किसने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो आपका बच्चा क्या करेगा? अगर आपने आपके बच्चे को प्यार नहीं है, दुलार नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, अगर अच्छे काम के लिए उसको अप्रेज नहीं किया, तो आपका बच्चा स्कूल में कैसे बिहेव करता है, देखिए। अगर दूसरे किसी ने प्रोजेक्ट किया, तो ये मैंने किया है बता देता है, उसका क्रेडिट ले देता है। क्यों? क्योंकि उसको प्यार चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, ऐसा और बिहेव करने लगता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। और उसके बाद अगर कोई दूसरा बच्चा उससे आगे चला जाए, बाय कंपैरिजनली खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगता है। कोई मुझे फर्स्ट रैंक की तरह देखता ही नहीं है, ठीक है, आपके बच्चे का रैंक फोर्थ फिफ्थ आया, तो जेलियसनेस ज्यादा भर जाती है। क्यों? क्योंकि इसका इमोशनल कप खाली है। राइट? अगर थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, अगर आपका बच्चा जिलेस, अगर आपको आपको पता ही होगा, अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ जिलेस क्यों फील कर रहा है, या क्रेडिट ले रहा है, ये मैंने किया है, झूठ मूठ का क्रेडिट ले रहा है, अगर आपका बच्चा ये कर रहा है, तो समझ लीजिए उसका इमोशनल कप खाली है, उसको प्यार दुलार और साथ और सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, बढ़ते अगले स्लाइड में। मिसबिहेव कर सकता है, झगड़ा भी करता है। आप सोच देते हो ये मेरा बच्चा दूसरे के साथ मिसबिहेव क्यों करता है, झगड़ा क्यों करता है, उस फर्स्ट रैंक वाले बच्चे के साथ क्यों झगड़ा करता है? ये इसलिए ही करता है, ठीक है, क्योंकि आपने इमोशनल कप खाली छोड़ा है, उसका उसका साथ, उसका सपोर्ट, उसका प्रेज, उसका अप्रिसिएशन कम छोड़ा है। देखिए, आपके बच्चों को बाहरी व्यवहार देखते हो आप, वो सिर्फ 18% है। क्या करता है? दूसरे बच्चों के साथ झगड़ता है, क्रेडिट लेता है, जेलियस होता है, मतलब जलता है दूसरे बच्चों की सक्सेस से। बहुत गंदी आदत है आपके बच्चों की, लग जाती है। ये आप
बाहरी बर्ताव देखते हैं बच्चों का, और आप गुस्सा होने लगते हो, उस आप आपके बच्चे पे चिल्लाते हो, विच इज रॉन्ग। 82% बच्चों के मन के अंदर बहुत कुछ होता है। क्या होता है मैं आपको अभी समझा देता हूं 2 मिनट में। ओके, आपको उसके अंदर की फीलिंग नहीं दिखती। फीलिंग मतलब क्या? सैडनेस, ठीक है, न दिखने वाली, मतलब 82% जो उसकी मन के अंदर जो है ना, मेरा अगर आपको पॉइंटर दिख रहा है माउस का, तो देखिए सैडनेस, दुखी होता है। लेकिन वो दुखीपन आप नहीं देखते, आप क्या देखते हो? उसका गुस्सा देखते हो, देखिए बिहेवियर देखते हो, बाहर का 12% देखते हो। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। अनवांटेड रहता है, लेकिन आप उसका चिल्लाना देखते हो, बाहर ही। ये देखो, स्क्रीमिंग, रनिंग, अवॉइडेंस, मतलब इधर उधर भागता है, अवॉइड करता है, आपको इनटॉलरेंट लगता है, टॉलरेट नहीं करता, लॉस ऑफ कंट्रोल, माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हाइडिंग मतलब छुप छुप के बैठ के रोता है, झूठ बोलने लगता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, झूठ बोलने लगता है। ये सिर्फ बाहरी एंगल से देख रहे हो, लेकिन उसके मन के अंदर ये सारी चीजें चल रही है। लेफ्ट साइड आप देख सकते हो, अनइन्वॉल्व, किसी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। होपलेसनेस, होप खो चुका है। नर्वसनेस मतलब नए फ्रेंड के साथ बात करना, 4 अलग लोगों के साथ बात करना, उसको नर्वस फील होता है, राइट। एम्ब्रास्ड का मतलब क्या है? बहुत सारी इरिटेशन हो जाता है अगर 4-5 टास्क उसको अचानक से सामने आए, तो 2 या 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई उसको करने आए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो अनश्योर हो जाता है, उसका फ्यूचर सिक्योर है कि अनसिक्योर है उसको पता नहीं, क्योंकि आपने उसको प्यार ही नहीं दिया, उसको सपोर्ट नहीं दिया, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि उसने आपने उसके ऊपर चिल्लाया है, उसका इमोशनल कप खाली किया है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसलिए ध्यान में रहिए, फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बच्चे को सपोर्ट, अप्रिसिएशन, प्रेज बहुत जरूरी है। फ्रेंडलीनेस चाहिए, क्वालिटी टाइम बिताइए अपने बच्चे के साथ, लव अफेक्शन रखिए, प्रेज रखिए, अप्रिसिएशन रखिए। यहां पे क्वालिटी टाइम के बारे में आपको एक बेहतरीन उदाहरण देने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर ऑफिस में, ठीक है, अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हो, या बाहरी कोई भी काम रहे अपना, ठीक है, तब आपके बच्चे ने आपको कॉल किया, ठीक है, फोन करके कॉल किया और कुछ मांग रहा है उसी समय, होता है ना, ऑफिस में होता है, आपके बच्चे का भी कॉल आ सकता है। तो आप क्या कहते हो उसे? तो मेरे बॉस के साथ मैं हूं, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं कुछ काम में हूं, मैं बिजी हूं, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। करेक्ट। तो आपका बच्चा थोड़ा सा डलनेस फील होता है, उसको लगता है कि मेरा पापा, मेरे पेरेंट्स मेरे 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 साथ क्वालिटी टाइम बिता नहीं रहे, मेरी बात नहीं मान रहे, राइट। लेकिन लेकिन जब आप घर में आते हो, बॉस को क्वालिटी टाइम देते हो, आपके मैनेजर को क्वालिटी टाइम देते हो, आपके मालक को क्वालिटी टाइम देते हो, लेकिन अगर आपके संडे की छुट्टी के दिन अगर आपका बच्चा ये कहता है, आपके बच्चे के साथ आप खेल रहे हो, उसी वक्त बॉस का फोन आए, उसी वक्त आपके मालिक का फोन आए, क्या आप उस मालिक को या बॉस को कहते हो कि मैं मेरे बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूं, मैं आपसे बात नहीं कर सकता? कितने लोग कहते हैं मुझे? सच बताइए चैट बॉक्स में, यस 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 और नो 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 नो। बताते हो? बॉस को बता देते हो ऐसे? टाइप इन द चैट बॉक्स। इंटरैक्टिव रहना चाहिए, अनम्यूट करके बोल भी सकते हो आप। जितना इंटरैक्टिव रहेंगे ना आप, तो आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ में आएंगे, और ये स्ट्रैटेजी भी आपके बच्चों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। नहीं कहते, नरेंद्र जी कह रहे नहीं कहते, मनोज कुमार जी कहते नहीं कहते, लेकिन अगर आपने उस दिन एक संडे, एक दिन भी बच्चे के सामने आपके फोन कॉल पे ये कहा, बॉस को, मालिक को, या जहां जिस जगह पे आप काम करते हो, बच्चों के सामने एक दिन, एक बार कह के देखिए कि मैं मेरे बच्चे के साथ खेल रहा हूं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। देखिए आपके बच्चे की चेहरे की खुशी कुछ अलग हो जाएगी, आपको बच्चे को लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ, मतलब मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे काम की जगह। तो आपकी वो हर जिद करना कम कर देगा, और आपके साथ, और आपकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हो आपका बच्चा वो बिहेव करे, वो आपकी बात जरूर मानेगा।
एग्री करते हो इस स्टेटमेंट में? अगर ये कंसेप्ट, ये मेरा सुझाव अगर आपको अच्छा लगे तो वाई टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, या फिर अनम्यूट करके बोल भी सकते हो। यस सर। करेक्ट। इंटरैक्टिव रहिए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए मैंने आपके बच्चे को सुधारना नहीं है, मैं मुझे तो आपको पहले आपको सुधारना है, फिर आपका बच्चा सुधरेगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहने जा रहा हूं, पहले आपको सुधारना है। मुझे पब्लिक इंटरैक्टिव के लिए, पब्लिक स्पीकिंग मेरे साथ स्किल सीखिए। देखिए वही आप अपने बच्चे को सिखा पाओगे। आपका बच्चा फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा, वो 100% गारंटी के साथ कहता हूं। आप मेरे साथ इंटरैक्टिव रहिए। बोलिए, आप इस पॉइंट से एग्री करते हो? कम ऑन। यस सर। ओके, लवली। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई। फर्स्ट स्ट्रेटेजी में मुझे बताया, मैं अभी सेकंड स्ट्रेटेजी में जाने वाला हूं, लेकिन फर्स्ट स्ट्रेटेजी में बताइए कि आपको अभी क्या करना है। कल पूरा दिन ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, क्या करना है? चलिए बताइए, कोई एक बता सकता है? कोई भी एक बताइए, जितना आपको समझ में आया। मतलब जो मैं कंसेप्ट बोल रहा हूं आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अप्लाई करना है आपके बच्चे के ऊपर। कोई भी एक बोल सकता है, या चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकता है। कोई बोलना चाहेंगे? देखिए आप 2-3 सेंटेंस बोल के देखिए, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी बढ़ जाएगी, ये आपके लिए भी फायदा है। कोई दूसरा मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो तो आप वहां पे भी डेयरिंग करोगे। मैं आपकी भी पब्लिक स्पीकिंग सुधारना चाहता हूं। आज एंड कोर्स के एंड में आपको बहुत अच्छी मेडिटेशन की स्क्रिप्ट भी देना चाहूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जस्ट स्पीक अप। कोई बोलना चाहता है? हमें बच्चों को महसूस करवाना चाहिए कि वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉरी, कौन बोल रहे हैं? तो रूपाली। रूपाली, वेरी गुड सेंटेंस रूपाली। आप ये पहले स्ट्रैटेजी आपको अच्छी तरह से समझ में आई। आपके जी बच्चों को सिर्फ इतना एहसास करा देना है कि मेरे माँ बाप क्वालिटी टाइम मेरे साथ, जब मैं चाहता हूं, दिन में 3 बार भी मांगूंगा, एक टाइम तो वो मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, मुझे मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे करना चाहिए उसमें सपोर्ट करते हैं। ये फीलिंग का एहसास आपको दिलाना है आपके बच्चे को। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके ग्रेट, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। बहुत लोग ये गलती करते हैं। देखिए, ये अनलाइक टीचर्स, पेरेंट्स आर इरिप्लेसेबल। टीचर रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स रिप्लेस नहीं हो सकते। मैं क्या कहना चाहता हूं इस स्ट्रेटेजी के बारे में, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। टीचर्स मत बनो, आपके बच्चे के आप पेरेंट्स बनो। आप ही मेंटोर रहते हैं। जब दुनिया में आपका बच्चा पैदा होता है, आपके साथ कम से कम 10 साल वो रहता है, तभी से आप उसका माइंड में जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप व्यवहार कर रहे हो, वही चेंज आपके बच्चे में होगा। इसलिए आप टीचर मत बनो। टीचर मार्केट में बहुत मिल जाएंगे उसको, लेकिन आप जब तक वो आप सब जिंदा हो आपके फैमिली में, सिर्फ पेरेंट एक ही मिलेंगे, राइट? टीचर बहुत सारे मिलेंगे। स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से समझेंगे हम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बोला है टीचर बदला जा सकता है, पेरेंट बदले नहीं जा सकते। पेरेंट बनिए, अच्छी तरह से लव केयर कीजिए। टीचर नया लाया जा सकता है, लेकिन पेरेंट नए नहीं लाया जा सकते। करेक्ट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, घर में पेरेंट रहने की कोशिश करो, टीचर मत बनो। अभी मैंने कहा है। इसे आपके बेहतरीन उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, आप काम करके, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप कुछ दूसरा काम कर रहे हो, या बाहर काम करके थके आ रहे, आप घर पे आए हो, आप क्या चाहते हो आपकी पत्नी आपके साथ कैसा बर्ताव करे जब आप थके आ रहे ऑफिस से आ रहे हो? लेट्स चेक। प्रेम से बात करे या टीचर की तरह बात करे? चलिए बोलिए, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, या अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। कम ऑन। प्रेम से सर। वेरी गुड, प्रेम से बात करें। एक्सपेक्ट करते हो ना, अपनी वाइफ से तो एक्सपेक्ट करते हो ना, राइट? यस तो सर। ग्रेट। नेक्स्ट, मैनेजर बनकर व्यवहार करें या पत्नी की तरह व्यवहार करें? बोलिए।
इस पिक्चर में दिख रहा है मैनेजर कैसा रहता है, रूड रहता है, लट लेके बड़ा बड़ा रहता है आपके पीछे, उसका काम नहीं हुआ तो। लेकिन दूसरे स्लाइड में देखिए पत्नी उसका स्वागत अच्छी तरह से, जब आप थके आ रहे हो घर पे आते हो, एक स्माइल भी दिया ना पत्नी ने, उसका पूरी थकान दूर हो जाएगी। कैसे व्यवहार करना चाहोगे? पत्नी की तरह व्यवहार करना चाहो, राइट? यस सर। करेक्ट। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मैनेजर रिप्लेस हो सकते हैं उसके जिंदगी में, आपके हस्बैंड के जिंदगी में, या आप घर पे हो, आपका हस्बैंड आपकी स्वागत कर रहा हो, तो आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे मैनेजर, बॉस रिप्लेस हो सकते हैं। लेकिन आपकी पत्नी या पति रिप्लेस नहीं हो सकती, इसलिए उसको पत्नी या पत्नी की नजर से देखिए, उसको अच्छे से रिलेशनशिप में रखिए, तो ही आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे पत्नी रिप्लेस नहीं हो सकती, वैसे बच्चों के लिए पेरेंट्स रिप्लेस नहीं हो सकते। आपका बच्चा, भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपका बच्चा स्कूल से घर आता है तो वो भी यही एक्सपेक्ट करता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ अच्छा बिहेव करे। टीचर मत बनो, पेरेंट्स बनो। घर में तो एटलीस्ट पेरेंट्स बनो। घर में भी आप टीचर बन के रहते हो, वो कंफ्यूज हो जाता है, राइट? आप आपके मन से ही पूछे, आप ऐसा करते हो तो बहुत गलत कर रहे हो, राइट? सो पेरेंट्स आर द फर्स्ट मेंटर्स, ये ध्यान में रखिए, केयर गिवर्स हैं। एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, इसका अगर आप उल्टा करते हो तो आपके बच्चे के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देने जा रहा हूं। डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, घर में कमाने वाला वो स्ट्रांग मतलब पति या पत्नी हो सकता है, अगर आपके बच्चे के ऊपर आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो, अथॉरिटेरियन हो रहे हो, उसके गैर फायदे या डिसएडवांटेज क्या है देखिए। आप चिल्लाते हो आपके बच्चे के ऊपर, स्कूल से मस्ती करके आता है, गंदे कपड़े लेके आता है, आप चिल्लाते हो, इसके डिसएडवांटेज। आप किचकिच करते हो आपके बच्चे के ऊपर, तो आपके बच्चे के ये सारे प्रॉब्लम आएंगे। वो आपका बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। आपका बच्चा, आप सोचते हो ना वो नेबर के साथ लड़ाई झगड़ा क्यों करता है? आपकी गलती है। मेंटल हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं उसको। उसके बाद बिहेवियरल डिसऑर्डर, अगर आपके घर में एक लड़का एक लड़की है, वो दोनों भी झगड़ने लगते हैं बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, राइट? स्ट्रेस में रहता है। अगर आप पति पत्नी अगर झगड़ रहे हो तो वो स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। अगर ये दोनों ही झगड़ रहे तो मेरी कौन बात सुनेगा? लो सेल्फ स्टीम, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता वो। इतने सारे बहुत सारे डिसएडवांटेज, ये तो कम ही गिने मैंने। तो अथॉरिटेटिंग पेरेंटिंग नहीं करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड। आपको एक बहुत ये स्टोरी तो पब्लिकली बताना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अवेयरनेस चाहिए कि अगर आपने स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की, तो क्या हो सकता है। सुमित स्टोरी ऑफ पेरेंटल प्रेशर, पेरेंटियर एजुकेशनल प्रेशर अगर आपने डाला आपके बच्चे के ऊपर तो कितना गलत प्रभाव पड़ सकता है। आपको एक सच्ची स्टोरी बताने जा रहा हूं। देखिए, अमर उजाला एक्सप्रेस में, अमर उजाला जो अखबार है, उसमें एक न्यूज आई थी पिछले दिनों कि मेडिकल कॉलेज में एक छात्र था। उस मेडिकल कॉलेज में छात्र पढ़ाई करता था और उस मेडिकल के 2 प्रोफेसर, माँ और बाप दोनों भी प्रोफेसर थे, मेडिकल प्रोफेसर। तो उनकी क्या इच्छा थी, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे एम्स का डॉक्टर बनना है, तुझे एम्स का डॉक्टर बनना है। सच में बताओ, आप कभी आपके बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर अगर डाल रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। मैं अभी उदाहरण देके समझा रहा हूं। तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, ऐसे फोर्स मत करो उसे। किस तरह समझाने में बताऊंगा, ऐसे फोर्स मत करो। आगे क्या परिणाम होता है देखिए। His parents doesn't differentiate helpful encouragement versus harmful pressure. रात को जब वो स्टडी करता है, साथ में आके बोलते हैं कि तुझे एम्स का डॉक्टर बनना है। एम्स एक अच्छा हॉस्पिटल है दिल्ली में, बहुत सारे ब्रांचेस है। तुझे एम्स का डॉक्टर बनना है, तुझे एम्स का डॉक्टर बनना है, तुझे एम्स का डॉक्टर बनना है। ये क्या करता है? हार्मफुल प्रेशर क्रिएट करते हैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। हार्मफुल प्रेशर क्रिएट करते हैं। जस्ट 1 सेकंड, आई हैव टू एडमिट वन। गौतम सुनाओ ने, ठीक है? हेल्पफुल एनकरेजमेंट नहीं करते, हार्मफुल प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो उसका आपके बच्चे के ऊपर क्या परिणाम होता है देखिए।
तो सुमित सुबह उठकर जब वो उठता है ना, आपके बच्चों को आपने ऑब्जर्व किया है, अगर आप प्रेशर दे रहे हो ना, आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, टोक रहे, तो सुबह आपका बच्चा सुबह उठकर उसके दिमाग में यही चलता है कि मुझे मेरे माँ बाप से एक्सपेक्टेशन है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, मेरा फ्यूचर खराब है। ये उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतने बुरे विचार आते हैं, जो इतनी कम उम्र में आते हैं, तो बहुत बुरा है, राइट। ही लूज हिज पोटेंशियल एंड गॉन इन डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। इतनी कम उम्र के बच्चे डिप्रेशन में जाना मतलब आपकी भी गलती है इसमें। फाइनली ही हैज टेकन द लास्ट अननेसेसरी स्टेप, उसने सुसाइड कर लिया, विच इज वेरी रॉन्ग। बाद में उनके पेरेंट को पता चला कि इतना भी प्रेशर मोहम्मद नहीं देना चाहिए था एजुकेशन के बारे में, राइट। तो आप ध्यान दीजिए, एनकरेज कीजिए, प्रेशराइज्ड मत कीजिए आपके चाइल्ड्स को। मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, ये कैसे एनकरेज कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ऑफ ब्यूरो डेटा, 11,396 चिल्ड्रंस कमिटेड सुसाइड इन 2020। जो कोरोना का काल था ना, तो इतने सारे सुसाइड कर चुके हैं। एवरेज 31 चिल्ड्रन डाइड एवरी डे। 31 बच्चे हर रोज सुसाइड करते थे। इट्स अ वेरी वेरी बैड रिकॉर्ड। According to the WHO, 1 in every 4 children between 13 to 15 age group is depressed in India. इसका मतलब यह है, एक साल मतलब 4 में से 1 बच्चा जो 13 से 15 साल के बीच में है, वो डिप्रेस्ड है हमारे भारत देश में। क्यों? गलत पेरेंटिंग की वजह से, राइट। जस्ट अ सेकेंड। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, एक बार हार दिया तो जीत सकता है, लेकिन अगर आपने आपके बच्चे को मन से हरा दिया ना, तो इंसान कभी भी नहीं जीत सकता, कभी भी नहीं जीत सकता। डोंट से सपोर्ट, मुझे सपोर्ट करता हूं, आपके अड़ोस पड़ोस में मत कहिए, आप अपने आपके बच्चे को सपोर्ट दीजिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। सो अगर आपने आपके बच्चे को सपोर्ट नहीं दिया, तो किड्स रिजेक्ट अनएम्पैथेटिक पेरेंट्स, सपोर्ट न देने वाले के बच्चे को आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको बहुत अचंभा हो जाएगा, मेरा बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मानता, क्योंकि आपके बिहेवियरल में ही गड़बड़ है, ठीक है। अलाउइंग टू स्पीक अप, अगर वो बात करने लगता है तो आप क्या करते हो? चुप रहो, बात मत करो। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन वांट एंड नीड, आप उसको अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहे हो। जो जरूरत है उसको अच्छी तरह से समझा, मैं अगले स्ट्रेटेजी में बताने जा रहा हूं। जरूरत और ना जरूरत वाली चीजों को डिफरेंशिएट करके आप उसको अच्छी तरह से डिस्कस करो। रिवार्ड फॉर गुड, ये आप करते हो? अगर आपका बच्चा एक छोटी सी कॉन्टेस्ट में स्कूल में सेकंड नंबर भी आया, थर्ड नंबर भी आया, उसका अप्रिशिएट करो। फर्स्ट नंबर क्यों नहीं आया ऐसा मत बोलो, राइट। उसके बाद पनिशमेंट फॉर बैड, पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट अगले स्ट्रेटेजी में बताने जा रहा हूं। लेकिन गलत बिहेवियर के लिए हर बार आप पनिश करते हो, लेकिन आपका पनिशमेंट निगेटिव पनिशमेंट है, पॉजिटिव पनिशमेंट नहीं है। वो पनिशमेंट के बारे में अगले कल या परसों हम जरूर डिस्कस करेंगे। पनिश भी कैसे करें बच्चों को, वो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी में सिखाने जा रहा हूं, राइट। सो निवाला सोने का दो और नजर चील की रोको, ये गोल्डन स्टेटमेंट क्यों कहने जा रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि आपके बच्चे की सभी बात आप सुनो, नो। सपोर्ट करो और नजर चील के रखो, मतलब उसके ऊपर ध्यान भी रखो, वो किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ चल रहा है। बच्चों को स्कूल में जो एवरेज 5 स्टूडेंट जो रहते हैं ना उसके आसपास, उनके ऊपर ध्यान दो। सोसाइटी में अगर घूम रहा है तो आजू बाजू उसके ऊपर कौन, उसके साथ कौन घूम रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो। उस फ्रेंड सर्कल को बदलो और अच्छे बच्चों के साथ अपने बच्चों को रहने के लिए सजेस्ट करो या सपोर्ट करो। कुछ ऐसा आइडिया निकालो कि आपका बच्चा कुछ अच्छे बच्चों के साथ रहे तो अच्छी चीजें ही सीखेगा, राइट। दैट्स मॉनिटरिंग यू रिक्वायर्ड।
तो बच्चे आज क्या होता है कि खुद को भी मार सकता है और आपको भी मार सकता है। इट्स वेरी डेंजरस स्टोरी। ये है ग्रेटर नोएडा की स्टोरी। माँ और बहन हर वक्त उस बच्चे को डांटते रहते थे, किचकिच कर रहते थे। अगले दिन वो डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेस होकर स्ट्रेस होके वो अनवांटेड स्टेप भी लिया, वो दोनों को खत्म करके वो भाग गया। वो बाद में पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई किया। इतने गलत स्टेप तक जाते हैं क्योंकि वो पबजी खेलते, फ्री फायर खेलते, मोटर कॉम्बैट खेलते। इट अफेक्ट्स देयर सबकॉन्शियस माइंड बैडली। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। ओके, तो ये गेम खेलने को भी आपको कैसे बंद करना है, मैंने तो कल बताया, लेकिन अगले स्ट्रैटेजी में या कल मैं अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो बच्चे कॉपी कैट करने में बहुत माहिर होते हैं। जैसा आप करोगे ना पेरेंट्स, वैसा ही बच्चा करता है। आप गुस्सा दिखाएंगे तो बच्चा आपके ऊपर गुस्सा दिखाएगा। आप फोर्स यूज करेंगे, फोर्स, तो बच्चा भी आपके ऊपर फोर्स करेगा, अटैक भी कर सकता है। आप चिल्लाएंगे तभी आपका बच्चा चिल्लाएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज मैं बताने जा रहा हूं कि पेरेंट्स मत बनो, सॉरी टीचर्स मत बनो, पेरेंट्स बनो। दैट्स अ मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। द सेकंड स्ट्रेटजी यू हैव टू अप्लाई ऑन योर चाइल्ड। ठीक है, तो इसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप बिंदास पूछ सकते हो। और आपके लिए एक बेहतरीन एक गिफ्ट में देने जा रहा हूं, जो जिन पेरेंट्स को भी नींद की प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर है, मैं आपको पावर नैप मेडिटेशन व्हाट्सएप ग्रुप में और इस चैट बॉक्स में देने जा रहा हूं। आप इसका बेहतरीन यूज करके आपकी नींद अच्छी तरह से पूरी कर सकते हो। दैट इज सेल्फ हिप्नोसिस मास्टर, सेल्फ हिप्नोसिस इंस्ट्रक्शन। आप हेडफोन से सुन के आप अपनी नींद की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। दैट विल बी इन एंड ऑफ द वेबिनार। मैं वेबिनार के एंड में जरूर देने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप कोई सवाल पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसरिंग सेशन नाउ। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो। आई विल स्टॉप द स्टोरी वन बाय वन में। एनी क्वेश्चन? मनीष जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? इंटरैक्टिव रही है, बिंदास। मनोज जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके ग्रेट। रूपाली जी, आपको कुछ क्वेश्चन है? नो नो सर, अभी तो कुछ नहीं है सर। मिड ब्रेन परफेक्ट, समझ में आया? एक्टिवेशन के बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, करेक्ट करेक्ट। कल आपने मिस किया था, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में एक रिकॉर्डेड वीडियो मैंने बनाया, आपको सेपरेटली सेंड कर दूंगा। जो भी कल अनअवेलेबल थे ना, तो रिकॉर्डिंग जी। वीडियो ऑलरेडी कल का वेबिनार का हो चुका है, उन आप लोगों को भेज दूंगा। वो सिर्फ 45 मिनट्स आप देख पाओगे कि अच्छे मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता क्या, आप समझ पाओगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर एंड? नो सर। ओके ग्रेट। तो मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है। पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं डॉक्यूमेंट्स शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट 10 minutes यू हैव टू रिक्वायर टू स्टे हियर, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सी, आज मैं आपको सी एक्सरसाइज में पेरेंट्स को भी मैं इनोवेटिव बनाना चाहता हूँ। कौन कौन है यहाँ पे? मनीष जी, मनोज जी, रूपाली जी, या J7 जो नाम पता नहीं है वहां पर, संजय जी, मुझे बताइए कौन डेली प्लानर यूज करता है? छोटी सी डायरी मैं नहीं आपके कैमरे पे दिखा देता हूँ। ये एक छोटी सी डायरी आप प्लान करते हो नहीं दिन भर नहीं क्या काम करना है? नहीं। बहुत गलत गलत करते हो आप। कम से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत सारे लोग हजारों रुपए खर्च करके ये आइडिया देते हैं आपको, लेकिन मैं आपको फ्री में बताने जा रहा हूँ। मैं हर रोज, देखिए मैं जो करना चाहता हूँ ना, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो ऐसे मैं टू डू लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, ये सारे अचीव हो जाते हैं कम से कम। ये देखिए, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो ये 7 या 8 टास्क, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, मैं हर रोज लिख के रखता हूँ, वो सारे अचीव हो जाते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। इसमें सर देखिए इसके सेक्शन देखिए। बोलिए। इसके बारे में पता नहीं ना हमें। आप या ग्रेट ग्रेट। हम्म। या अगर आपको पता नहीं तो डोंट वरी, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए, टुडेज गोल, आज का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, लिख लीजिए। छोटी डायरी में ऐसे सेक्शंस बनाइए। उसके बाद 4 सेक्शन में डिवाइड कीजिए आपके दिन को। मॉर्निंग तक मुझे क्या करना है,
आफ्टरनून में क्या करना है, इवनिंग को क्या करना है और नाइट को क्या करना है। दिन में 4 सेक्शन में डिवाइड करोगे तो आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करोगे। जब आप वो टास्क वो काम कंप्लीट करते हो ना, मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं, तो उसके ऊपर एक टिक मार्क कीजिए, जहां जो मैं ये करता हूं, टिक मार्क कीजिए। उससे क्या होगा, आपका डोपामाइन सिक्रीज होगा, एक केमिकल इनडायरेक्ट प्रोसेस, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको अच्छा महसूस हो जाएगा कि ये काम मैंने आज अभी किया है। नेक्स्ट काम करने में आपको ऑटोमेटिक एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। ये एक्सरसाइज कल एक दिन आप करके देखिए, देखिए कितना ज्यादा काम आप कर पाओगे। यू वोंट बिलीव दैट। ये डायरी के टेम्पलेट्स मिलेंगे हमें? यही आपको शेयर करने जा रहा हूं, इसका लिंक मैं देने जा रहा हूं। ये डायरी के टेम्पलेट्स आपको मिले जाएंगे। स्लीप मेडिटेशन जो डिसऑर्डर, अगर नींद की समस्या हो तो आपको वो मेडिटेशन रात को सोने से पहले या दोपहर को भी आपको नींद चाहिए, पावर नैप 10 मिनट्स, तो वो भी आप सुन सकते हो, राइट। तो ये टेम्पलेट मैं देने जा रहा हूं। ये एक टेम्पलेट है। दूसरा टेम्पलेट है, कौन सा भी टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक टेम्पलेट दोनों सेम ही मेरे साथ हुआ, ठीक है। मैं बाद में शेयर करूंगा अलग अलग टेम्पलेट, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये टेम्पलेट आपको शेयर करने जा रहा हूं। और ये इंसोमेनिया जो है, आपको स्क्रीन पे अगर दिखाई दे रहा हो तो ये एक वीडियो है। इंसोमेनिया मतलब स्लीप अच्छी, मतलब आपकी नींद अच्छी तरह से आपको बढ़ानी है, तो ये वीडियो जरूर देखिए। और इस फोल्डर में आपको 3 सेम मेडिटेशन दिखेंगे, लेकिन साउंड इफेक्ट कुछ अलग रहेंगे। कुछ में मैंने अल्फा फ्रिक्वेंसी डाले, कुछ में बीटा, कुछ में डेल्टा। तीनों में से आपको एक चूज करना है, और वो सिर्फ 9 मिनट का मेडिटेशन है। आप आज रात ही इस वेबिनार खत्म करते हैं, सोने से पहले इसको सुनिए, इसको एहसास कीजिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। सेल्फ इंस्ट्रक्शन या सेल्फ हिप्नोसिस, वन ऑफ द सेल्फ हिप्नोसिस कोर्स में से एक मेडिटेशन में आपको ये देने जा रहा हूं। बहुत आपके स्लीपनेसनेस में बहुत सुधार आएगी, आपको अच्छी तरह से नींद क्यों आएगी ये भी मैं बता देता हूं। ये वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वीडियो आप रात को एक ही समय, मतलब 10 बजे ही सुनना है, अगले दिन भी 10 बजे ही सुनना है, परसों भी 10 बजे ही सुनना है, आपके सोने के टाइम पे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अगर आपने उस टाइम, परफेक्ट टाइम पे अगर सुना, तो हर दिन आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो अच्छी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम हो जाएगा। 10 बजे आपको ऑटोमेटिक नींद अच्छी तरह से आने लगेगी, आपकी 6 घंटे की नींद भी अच्छी तरह से पूरी होने लगेगी। ये मेरी 100% गारंटी है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये इसका लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर करने जा रहा हूं। ये आप अच्छी तरह से सारे, ये मतलब ये 3 टाइप के मेडिटेशन और ये ये जो 2 टेम्पलेट है वो आप एक्सेस कर सकते हो डेली प्लानर के लिए। जस्ट अ सेकेंड, आई विल शेयर दैट लिंक टू यू। जो गूगल ड्राइव का लिंक है उसमें सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सेस कीजिए। अगर एक्सेस नहीं हो रहा है तो मुझे अभी बताइए, मतलब मैं आपको फिर से हेल्प कर सकता हूं उसको शेयर करने में। जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड चेक वो अवेलेबल हो, वो एक्सेसिबल है या नहीं है। आई होप सभी मोबाइल से ज्वाइन किए हैं, राइट? हाँ करेक्ट। एक्सेस हो रहा है ना सर, चेक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चेक सर कीजिए प्लीज। ग्रुप में डाला है ना? अभी आया चैट नहीं अभी बॉक्स तक में ग्रुप डाला, नहीं चैट बॉक्स में चैट डाला, ग्रुप में अभी चैट डाल बॉक्स दे। में डाला है, ओके ओके। हाँ, ग्रुप में वेबिनार होने के बाद ये जो सारी चीजें मैं डालने जा रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वहां भी मिलेगा। लेकिन अभी आप, हाँ देखिए एक्सेसिबल हो रहा है, किनको, रूपाली जी को एक्सेस हो रहा है, देखिए ध्यान में रहिए। आप जो भी अभी राइट में मेरे साथ, संजय कुड़ू जी, J7 नाम उनका पता नहीं, मनीष जी, रूपाली जी, ये एक्सेस कीजिए। ये मेडिटेशन आज रात को कीजिए। आज रात को 10 बजे किया तो कल भी 10 बजे, परसों भी 10 बजे स्लीप साइकिल मेंटेन करने के लिए करिए। दिन में 2 बार किया ना, आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व। कोई भी पिल्स, कोई भी मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं क्यों बताने जाओ गारंटी के साथ, क्योंकि मैंने ये मेडिटेशन साइंटिफिकली 1 बाय 1 सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक की वजह से 3 स्टेप में डिवाइड करके क्रिएट किया है, और फ्रीक्वेंसी भी ऐड की है। वो आपको सुनने के बाद आपको महसूस होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। रूपाली जी को एक्सेस हो रहा है, बाकी लोगों को एक्सेस हो रहा है, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, तो मुझे कंफर्मेशन आ जाए कि आप एक्सेस कर पा रहे हो। हाँ सर, हो रहा है अच्छे से यहाँ पे। लेकिन ग्रेट ये ग्रेट। अभी
मीटिंग खत्म होने के बाद तो एक्सेस कर नहीं सकते ना, तो उससे अच्छा आप ग्रुप में डालेंगे तो एक्सेस हो जाएगा वहाँ ये पे। मेरे पास ये लिंक कॉपी है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट। अगर इधर ओके एक्सेस सर। नहीं हो तो उधर एक्सेस हो सकता है। अगर एक्सेस में प्रॉब्लम भी है आप ग्रुप में चैट कर सकते हो। आज से फ्राइडे तक ग्रुप का चैटिंग ऑन है, आप चैट कर सकते हो, ठीक है। सभी के लिए एक्सेसिबल है, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ भी ओके प्रॉब्लम सर। आए वहां पे डाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने टू डू लिस्ट बनाई है, आप टू डू लिस्ट बनाइए, ठीक है। एक छोटी सी डायरी यूज कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए, परफॉर्म कीजिए, और टू डू लिस्ट में टिक मार करके उसका स्क्रीनशॉट कल रात को सेम इसी समय 8 से 9 के बीच में, या खत्म भी हो गया 6 या 7 बजे, आप स्क्रीनशॉट डालिए। और इस मेडिटेशन का आपको, आप इस मेडिटेशन को सुनने के बाद आपको महसूस कैसा हो रहा है, आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है, आपका एक्सपीरियंस, आप एक छोटा सा वीडियो भी शेयर कर सकते हो। क्यों मैं कह रहा हूं कि बाकी के पार्टिसिपेंट को भी इसका लाभ मिल सके, आपके रिव्यू से उनका भी फायदा होगा, ओके सर। ठीक है। जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड। एक अगले 5 दिन तक अगर आप मेरे साथ रहे तो ऐसी ऐसी पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी आप मेरे को देने जा रहा हूं, यू वोंट बिलीव। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के साथ, हाँ, जिन्होंने कोर्स एक्सेस नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं कि फ्राइडे तक उसका प्राइस सिर्फ 499 रुपीज ही रहने वाला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑल ऑफ यू। तो कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो, कोर्स बाय कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं, ये एडवांस पेरेंटिंग स्ट्रेटेजी जो अप्लाई कर रहे हो उसके साथ मिड ब्रेन एक्टिवेशन, अगर आपका बच्चा 5 से 16 साल के बीच में है तो वो कोर्स उसके साथ पैरेलल वो कर सकता है। दोनों पैरेलल कोर्स कीजिए, रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है। अगर कोर्स की लिंक चाहिए तो मैं भेज देता हूं चैट बॉक्स में या ग्रुप बॉक्स में, आप एक्सेस करके पेमेंट कर सकते हो, विच इज वेरी अफोर्डेबल, 499 रुपीज। और मैं लास्ट फिर से स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, इस कोर्स का फिर से रिपीट स्टेटमेंट, रूपाली जी कल नहीं थी लेकिन आप आज सुनिए, इस कोर्स का 10% भी आपको फायदा नहीं हुआ तो सब 100% मनी बैक गारंटी का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। अगर आपको फायदा हुआ तो आप रिव्यू बताएंगे, फायदा नहीं हुआ तो आप मुझे मैसेज किए, मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। क्योंकि मेरा एक प्रिसेप्शन है, मेरा एक ओपिनियन, मुझे माँ बाप ने ये संस्कार दिए कि जिससे आप पैसा मांग रहे हो उसको आप वैल्यू दो, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीड? सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बोलिए रूपाल जी। सर मेरा बेबी अभी जैसे 16 मंथ्स का ही है, तो मुझे अगर मिड ब्रेन एक्टिवेशन सीखना है तो मैं खुद क्या सीख सकती हूँ उसको? खुद भी आप ट्राई करके देखिए, जब आपकी बच्ची या बच्चा 5 साल के उम्र में हो जाएगा, ये कोर्स आपके साथ लाइफ टाइम है, तब ये कोर्स उसको बहुत यूजफुल होगा। आप गूगल पे सिर्फ सर्च करके देखिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स, जो 5,000 से 6,000, 5-6 हजार से चालू होता है। लेकिन मैं हेल्प करना चाहता हूं मिडिल क्लास लोगों को विथ 100% मनी बैक गारंटी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आप एक्सेस करके देखिए, आप ये खुद भी कोर्स कर सकते हो, आप खुद भी एक्टिविटी कर सकते हो। आपकी भी जिंदगी में कम से कम 8 या 10 वेरी साइंटिफिक मेडिटेशन में उनमें मैंने दिए हैं, आपके भी लाइफ में चेंज आएगा। क्योंकि लेफ्ट और राइट ब्रेन, दो तरह के ब्रेन होते हैं हमारे दिमाग में, और छोटा सा मिड ब्रेन जो क्या बोलते हैं उसको, काजू के दाने के बराबर होता है, वो अगर एक्टिवेट हो गया तो आप खुद भी चेंजेस महसूस करेंगे। गॉट इट माई बट पॉइंट? इस एज में एक्टिवेट होना इज पॉसिबल क्या? हाँ, एडल्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए हमारा जो मिड ब्रेन है वो डीकैल्किफाई करना पड़ता है उसको। आई एग्री योर स्टेटमेंट। ओके। 16 साल के बाद हमारा मिड ब्रेन का जो ये रहता है ना, वो थोड़ा सा वीक होने लगता है। सो डोंट वरी, पूरा डीएक्टिवेट नहीं हो रहता है, लेकिन उसको डीकैल्किफाई करके हम उसका भी एक्टिवेशन कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक तो है। उसका प्रोसेस है उसमें कोर्स में? कोर्स में बच्चों के लिए है, लेकिन वही वही प्रोसीजर आपने फॉलो किया, कुछ चेंजेस मैं आपको अलग से बताऊंगा, वो आपको करने हैं क्योंकि आप अडल्ट हो, राइट। हम्म। हाँ, वो चेंजेस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जो अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया तो सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा आप लोगों को, और जो ओके डिकैल्किफिकेशन चाहिए मैं आपको सजेशन दे दूंगा, ठीक है। ओके ओके। तो ये वीडियो बेस्ड है पूरा, या फिर मतलब 1-on-1 जैसे क्लासेस होती है पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे वैसा रहेगा, या रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होगी? ये ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा, और वन अच्छा, ऑन वन वीडियो क्लास, रिकॉर्डिंग। अगर, हाँ, अगर आप ठीक। सब लोग चाहते हैं 1-on-1 क्लासेस, इस कोर्स को एक्सेस कैसे करना है, कैसे
मतलब सीखना है, इसके लिए मैं आपके सेपरेट ग्रुप का एक वेबिनार रख सकता हूँ, वो भी वीकेंड पे, सैटरडे या संडे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी उसको एक्सेस कैसे करना है। सो डोंट वरी ओके अबाउट ओके। दैट। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। So I just pasting this link. आपको जब टाइम मिले तब आप बिंदास इस कोर्स को परचेज कीजिए। मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि अभी परचेज कीजिए, टाइम लीजिए। देखिए, मनी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है लोगों का, और मनी भी बहुत, हम इमोशनली अटैच रहते हैं मनी से, राइट? तो आप सर जी, सोच समझ करके ये डिसीजन लीजिए। ठीक है, बोलिए। ये पेरेंटिंग और मिड ब्रेन दोनों के लिए एक ही फीस रखा है क्या आपने? देखिए, उस कोर्स में आपको यू 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 वोंट बिलीव दैट, उस कोर्स में आप कल नहीं थे क्या? व्हाट्स योर नेम? संजय नहीं, गुरु जी ना? मैं हाँ, मैं नहीं था कल। हाँ, तो उस कोर्स में आपको मिलने वाला है 4 कोर्स। फर्स्ट जो है एडवांस मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जो आपको दिखाई देता हूँ वो स्लाइड, कि सबको समझ में आ गए, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझ में आ गई। उस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, एक बार दिखाई देता हूँ। अरे यही पे है ना, देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है। पेरेंटिंग मास्टर क्लास फॉर पेरेंट्स ओनली, जो हम डिस्कस कर रहे हैं राइट नाउ, जो अगले 5 दिन तक डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें 21 स्ट्रेटजीज है जो अगले 5 दिन तक हम खत्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस है, डोंट वरी अबाउट इट। ये एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारा। ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 5 to 16 ईयर्स, इसके सॉफ्ट कॉपीज भी है, और ये डे 12 इंपॉर्टेंट 1-1 घंटे के वीडियो है। तो इसमें बहुत सारे, देखिए, त्राटक मेडिटेशन है, एमबी एक्सरसाइज है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कैसे यूज कैसे कर सकते हो आप, चक्रास एक्टिवेट कैसे कर सकते हो आप, वाटर रिचार्ज मेडिटेशन कैसे कर सकते हो आप, बहुत सारे साइंटिफिक मेडिटेशन इसमें दिए। तो बहुत सारे बदलाव आप में भी और आपके बच्चे में भी आएंगे। और ये सॉफ्ट कॉपी भी मैंने फ्री में दिए हैं। अफर्मेशन, ये अफर्मेशन को आपको क्या करना है, आपके घर में किसी भी दीवार पे आपको चिपकाना है, और डेली आपको अफर्मेशन पढ़ना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमबीए डेली मॉर्निंग होमवर्क शीट ओपन करके ही दिखाता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, आपका बच्चा अगर 5 से 16 के एज के बीच में है, तो आपको मॉनिटर करना है वो हर रोज मेडिटेशन, मतलब थर्ड आई मेडिटेशन 20 मिनट कर रहा है नहीं है, लेफ्ट हैंड 1 पेज हैंड राइटिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप राइट हैंड से हो ना, आप भी एक ट्राई कर सकते हो, लेफ्ट हैंड से 1 पेज हैंड राइटिंग करके देखिए। 6 दिन तक देखिए, आपका जो राइट ब्रेन है, वो इमेजिनेटिव ब्रेन है, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। डेली एफर्मेशन करने हैं, और ये बच्चों के लिए बनाया मैंने। जस्ट सेकंड, मेरा माउस थोड़ा सा, ओके। तो ये समझ में आ गया। तो अगला जो है वाटर अफर्मेशन, ये जो पोस्टर आप देख रहे हो, ये पोस्टर आप जहां पे आपका पानी है वहां पे आपको स्टिक करना है। और जब भी आपका बच्चा पानी पीता है या आप पानी पीते हो, ये एक बार पढ़ के या 3-4 सेंटेंस पढ़ के आपको पानी पीना है, बिकॉज वाटर हैज अ मेमोरी। आपको इसका अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेनेशन कल मैं दे चुका हूं, लेकिन फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास है, आपको मैं भेज दूंगा। राइट नाउ वी डोंट हैव अ टाइम, राइट? तो अगला जो है गोल सेट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बच्चे को बचपन से आपने गोल सेट करना सिखाया ना, तो जब वो 10th स्टैंडर्ड में जाएगा, 12th स्टैंडर्ड में जाएगा, उसको पता होगा कि मुझे क्या 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 करना है। ये 10 गोल सेट करने के लिए कहिए, और उस गोल को कैसे अचीव करना है वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के कोर्स में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, वो आप एक्सेस कर सकते हो आपके बच्चे के लिए, आपके लिए भी। बोलिए। ये 10 गोल मंथ के लिए है या ईयर के लिए है? नहीं, इट्स ये चिल्ड्रन के 5 से 16 साल के बच्चे के लिए ये है, लेकिन अडल्ट के लिए मेरे पास अलग है 10 स्टेप गोल। आपको दिखाई देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, जो लेकिन मैं उनका इसके साथ जो गोल हमें सेट करना है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रखना है? 1 महीने के हाँ, लिए गोल सेट करना है क्या, 1 साल के लिए गोल सेट करना है, या फिर 1 हफ्ते के लिए गोल सेट करना है? जैसे कि आपको बता ही देता हूँ मैं। आई थिंक डॉक्यूमेंट्स, आई होप यहाँ पे होंगे। यस, ग्रेट। ये मेरे मेंटोर ने, जो मेरे गुरु है, ये डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे दिया है। ऐसे ही मैं गोल सेट करता हूं। मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा, ये डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, देखिए, ये 10 सिक्वेंशियली स्टेप आपको हर रोज मॉनिटर करने हैं, गोल सेट कैसे करें।
ठीक है, यहां पे देखिए गोल लिखना है, आई विल। गोल कैसे लिखना है आपको एक एक एग्जांपल बता देता हूं, बहुत ही कॉमेडी एग्जांपल है। लोग कैसे सोचते हैं, देखिए गोल सेट कैसे करते हैं। मेरे पास बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा हो फ्यूचर में, ये ऐसा टाइप गोल सेट करते हैं, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है। भगवान आपको कंडक्टर भी बना सकता है, एग्री और नॉट, उसके सही पास भी बात। पैसा ही होता है ना। हाँ तो वो इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा कि यूनिवर्स को, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो भगवान को आपको अच्छी तरह से, मतलब आपकी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है। आई विल बिकम अ मिलेनियर और करोड़पति इन अ ईयर 2023 विद दिस टाइप ऑफ वर्क। देखिए ये कैसा अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, और आपके माइंड को भी अच्छा लगेगा। तो उसमें ये गोल अचीव करते वक्त आपके 5 बेनिफिट क्या है वो लिखना है, 5 प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं फ्यूचर में वो लिखना है, उसके बाद 5 ऑब्स्टैकल, बीच में इंटरप्शन कौन कर सकता है क्या वो लिखना है, और ये सारे के 5 सॉल्यूशन आपको लिखना है, एक अजम्पशन करके लिखना है। ठीक है, तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, मतलब इस ये गोल एक्सेस होने के बाद ये सक्सेस फैक्टर भी आपको लिखना है। अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल टू का मतलब क्या है, आप किसी कोच को हायर कर सकते हो या खुद खुद को अकाउंटेबल कर सकते हो। अकाउंटेबल का मतलब क्या है पता है क्या, मैं किसी को रिपोर्ट दे रहा हूं, बॉस को रिपोर्ट दे रहा हूं, मतलब अकाउंटेबल हो आप बॉस के लिए। तो आप जबरदस्ती किसी को अकाउंटेबल बनाइए, कुछ अच्छे दोस्त को अकाउंटेबल बनाइए, जो दोस्त आपका मजाक न उड़ाए, जो अच्छा दोस्त हो, जो आपके लिए अच्छा सोचे, उसके लिए अकाउंटेबल रहिए, या खुद भी अकाउंटेबल रह सकते हो, राइट। रिपोर्ट दे सकते हो खुद की, और सिग्नेचर वहां पे लिखना है। ये आपका लॉन्ग टर्म बोल सकता है, शॉर्ट टर्म गोल सकता है, या मीडियम टर्म भी गोल हो सकता है। ठीक है, ऐसे 10 गोल की चीट्स हैं। देखिए, कांस्टेंट रिव्यू सिस्टम, डे वीक मंथ अकॉर्डिंग टू योर गोल टाइप। शॉर्ट टर्म भी गोल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। किस दिन आपने काम किया, ये देखिए ये पूरे मंथ का ही होगा, 30 ये होंगे। एफर्ट स्कोर, आउट ऑफ 10 आपने कितना परफॉर्म किया, रिजल्ट कितना है, एफर्ट कितना किया और आपने उस टास्क में कितना रिजल्ट पाया है। ठीक है, बहुत मतलब इतना बड़ा है ना ये, बहुत डिस्कशन में बहुत टाइम जाएगा। सो डोंट, इसको आप एक बार पढ़ेंगे ना ये 10 स्टेप को, आपको पता चल जाए कि वो कैसे लिखना है और कैसे अचीव करना है। ठीक है लेकिन सर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में, ये गोल इमेजिन या विजुलाइजेशन करने के पहले एक अल्फा स्टेट मेडिटेशन का एक छोटा सा ऑडियो में देने जा रहा हूं, पहले वो सुनिए, उसके बाद गोल में विजुलाइज कीजिए, तभी आपको फायदा होगा, जो मुझे मेरे मेंटोर ने दिया था। ठीक है, सो कोर्स का लिंक भी दिया है, और ये जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हो मनोज गुरु जी, सॉरी व्हाट्स योर नेम, संजय गुरु सर जी, तो ये आपको मैं दे दूंगा, ये सबको मिल जाएगा, और आपका इसका आप लाभ उठा सकते हो। लेकिन कल का टास्क आपको क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है, वो टास्क परफॉर्म करना है, उसको टिक मार्क करना है, उसका फोटो निकाल के ग्रुप में डालना है। और ये जो स्ट्रैटेजीज है, 2 स्ट्रैटेजी मैंने बताया, अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े भी हुए 5 से 16 साल के बीच में, वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखिए कितना फर्क आपको पड़ा है। या आपके आज का वेबिनार आपको कैसा लगा है, सिर्फ 1 मिनट का, जो हम यूट्यूब पे वीडियो रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम के रील्स बनाते हैं ना, 30 सेकंड का भी आपने रिव्यू दिया, तो बाकी के पार्टिसिपेंट भी इस रिव्यू को देख के अगले दिन या इसके परसों दिन ज्वाइन हो सकता है, और उसका उनको भी लाभ हो सकता है। ठीक है, ओके सर, जस्ट सेकंड। सो लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कैसा आपको वेबिनार लगा। मैं अगर फास्ट जा रहा हूं तो मुझे अभी कहिए कि कल से मैं स्लो भी जा सकता हूँ, मीडियम फेज में भी जा सकता हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है, बीच बीच में आप सवाल भी पूछ सकते हो। बोलिए, आपको वेबिनार कैसा लगा। सर अच्छा लगा। संजय कडू जी आप बोल रहे हो, हाँ। J7 आप प्लीज बोल सकते हो, अगर आप अनम्यूट कर पाओगे तो, जस्ट 10 सेकंड। कैसा लगा आपको आज का वेबिनार, इंफॉर्मेटिव है। मे बी टेक्निकल इशू हो सकता है J7 को। मनीष जी आप बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, इंफॉर्मेटिव। ग्रेट ग्रेट। मनोज कुमार जी आप बोलिए, आपने तो कोर्स खरीदा है, आप बाकी लोगों को बता सकते हो आपका एक्सपीरियंस क्या है। बहुत अच्छा लगा सर। हम तो आपको गुरु मान लिए हैं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप ही हमारे गुरु हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे हम चलेंगे। आप हमको केवल बताइए कैसे कैसे करना है, क्या करना है।
गुड जय सेवन, लेकिन मैं आपसे स्पीच की, आप टॉकिटिव रहिए, बात करिए मेरे से। मैं अलग दूसरे ट्रेनर की तरह नहीं हूँ, इंटरैक्टिव। आपका भी पब्लिक स्पीकिंग मैं सुधारना चाहता हूँ। मनोज, आप कंटिन्यू कीजिए। आपने कोर्स एक्सेस करने के बाद कौन से कोर्स से क्या क्या फायदा आपको मिला है, आप वीडियो ऑन करके बता सकते हो। जी सर, हाँ हमने बोलिए। आपका सब वीडियो देखा सर, बहुत अच्छा लगा। उसमें उसमें जो हिप्नोटाइज दिया है, हिप्नोसिस हम्म, दिया है सर, वो हम्म, वीडियो बहुत अच्छा है। हम उसको रात को हर रोज सुनते हैं, ओके। तो वो रात जो को मिडबेंड, सोते समय सुनते हैं सर। अच्छा, तो मिडबेंड एक्टिवेशन का जो कोर्स है आपका बच्चा पैरेलली कर रहा है, वो कैसा फील कर रहा है, वो कैसा परफॉर्म कर वो रहा तो है। सर वो सही कर रहा है। उसमें जो हम मिड बैंड एक्टिवेशन जो है उसका एक्सरसाइज जो है उसको करवा रहे हैं हम, धीरे धीरे कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, तो उसके में क्या बदलाव आया है, जिद्दीपना कम हो गया, चिड़चिड़ापना क्या है, कैसा कैसा है। बदलाव सर ये है कि वो पहले मोबाइल ज्यादा देखता था और हम्म, टीवी देख रहा था, लेकिन अभी टीवी और मोबाइल में तो थोड़ा दूर है वो। ग्रेट। ये सबकॉन्शियस माइंड उसका इनडायरेक्टली रिप्रोग्राम होता है, उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि बच्चा है, वो कोर्स ही ऐसे बनाया मैंने कि छोटे बच्चों को भी समझ में आए। ठीक है, तो जी सर। रहा लास्ट पेरेंटिंग सेशन, तो आप करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट। कल मैंने बताया था आपको कि पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स भी इसमें इंटीग्रेट कर दूंगा। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स भी इसमें मिलने वाला है, दैट्स अ बोनस कोर्स। ठीक है, जी जी सर। जी सर। अगर कोई पेमेंट का इश्यू है इस कोर्स का एक्सेस करने में, आप भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, जब भी आपका मन चाहे तब भी आप पेमेंट कर सकते हो। अगर कोई इश्यू आए तो आप तो टोटल मुझे 3 बता कोर्स हो सकते गए हो। ना? टोटल 5 हो गया मिड एक्चुअली, पब्लिक कोर्स ऐड करने के बाद। मैं ओके। बता देता हूँ, ठीक है, जस्ट वो स्लाइड ओपन करना रह गया ना मेरा, जस्ट अ सेकंड में बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसमें मैंने आसान तरीके से समझाया। मैं आपसे बोल के भी बता देता चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जस्ट 2 सेकंड लगेगा, ज्यादा देर नहीं। ओके सर। हम्म। ये कल आपने मिस किया था, राइट, सो डोंट वरी। ये जरूरी है, ये आपको जानना, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ओके, लवली। विजिट करता हूँ इसको, फुल स्क्रीन प्रेजेंट, दिखाई दे रहे हैं सब, ठीक है। हम्म। हाँ। देखिए इसमें देखो, मिड बैंड थर्ड एक्टिवेशन मास्टर क्लास जो 6 से 17 साल उम्र के बच्चों के लिए। अगर आपको अडल्ट मिड बैंड एक्टिवेशन करना है तो कुछ चेंजेस मैं आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन ये कोर्स सिर्फ 6 to 17, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज है वो अडल्ट भी कर सकता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और ये एडवांस पेरेंटिंग मास्टर क्लास तो हम 1 हफ्ता लेने ही वाले हैं। सेल्फ हिप्नोसिस मास्टर क्लास जो मनोज ने एक्सपीरियंस किया है, मैं चाहता हूं आप सभी लोग एक्सपीरियंस कीजिए। एनएलपी प्रिसपोजिशन, जो एनएलपी की धारणा है, ये भी मैं, ये चौथा कोर्स आप उसमें एक्सेस कर सकते हो। पांचवा जो है पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स में ऐड इसमें ही इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, विच इज इंक्लूडेड इन 499 रुपीज। और एक्स्ट्राज जो है वीकली फॉलोअप बैच रहेंगे, आप कैसे एक्सेस कर रहे हो, कुछ परेशानी अगर आपको आए इस कोर्स को एक्सेस करने में, आप वीकली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम एक छोटा सा इसके लिए फॉलोअप बैच रखेंगे, और उसमें जो भी एक्सेस कोर्स किए हैं उनका एक अलग मीटिंग रखेंगे, ठीक है। तो फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, और फ्री बोनस वीडियो ऑन क्लास प्लस। अगर आप ये क्लास प्लस एंड्रॉइड आप डाउनलोड करोगे ना, मेरे बहुत सारे फ्री में भी वीडियोस है, वो भी आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई चार्जेस नहीं। एक क्लास प्लस नाम है क्या आपके एंड्रॉइड में नो ऐप नो नो का? नो नो, क्लास प्लस इट्स वेरी बिग ब्रांड एक्चुअली। वो बहुत सारे ओके। लोगों को एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना देता है, जो ट्रेनर रहते हैं ना, कोचेस हमारी तरह, तो हाँ। उनके लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना देता है। बाय प्रोफेशन ओके। आई एम ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं भी खुद भी बना सकता था, लेकिन वो कंटिन्यूस उस पे अच्छी तरह से काम करते हैं ना, तो आई प्रेफर देयर सॉफ्टवेयर। ओके। बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा शिक्षण भी, या मतलब बोल सकते हो एजुकेशन भी, एमटेक कंप्यूटर साइंस हुआ है, सो आई कैन इजीली ग्रास्प दैट एंड्रॉयड एंड आईओएस ऐप, ठीक है। वो सिक्योर्ड है, मैं बताना चाहता हूँ समरी में, वो सिक्योर्ड है, मदर ठीक टंग है। मराठी है ना?
हाँ, मदर टंग एक्चुअली मराठी में महाराष्ट्रियन से हूँ, लेकिन सभी लोगों को समझ में आए इसलिए हाँ मैं हाँ, नहीं हिंदी कोई में कोई बोलना बात प्रेफर नहीं, करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, 1 to हम मराठी में बात कर सकते हैं बाद में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है, चलता है। तो सभी लोगों को आज आज आपने टाइम निकाल के इस पर्टिकुलर पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी और स्लीप मेडिटेशन के बारे में आपने मेरे साथ अंत तक रहे। शुक्रगुजार हूं आपका। आपका दिन अच्छा रहे, आपकी रात अच्छी जाए। ठीक है, ओके सर। तो ये मिलते हैं कल। एक बोलिए। ये मतलब ये जो मीटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप? आपका बैकग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर हो गया है सर। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो ये जो सॉफ्टवेयर रहता है ना, अगर आप खुद कोच हो तो क्लास प्लस से आप इंटीग्रेट करके, ये देखिए ऐसा एक्सेस होता है उसका, ऐसा तो इंटरफेस अभी आपको मिलेगा। तो आप भी कोर्स वहां पे अपलोड कर सकते हो, आप भी ट्रेनर बन सकते हो। इट्स वेरी इजी प्रोसेस। नहीं, अभी आप क्लास प्लस से एक्सेस किया है क्या मीटिंग? नहीं Zoom उन्होंने meeting? मेरे नहीं उन्होंने नहीं, जूम मीटिंग अलग, जूम हाँ, लॉगिन अलग। वो क्लास तो प्लस वाले जूम अलाउ नहीं करते। ठीक है, ओके। उसमें नहीं इंट्रिकेट नहीं आपका रहता। बोल रहा मैं, आपका है ना बैकग्राउंड जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, वो सब ब्लर हो गया है, तो वो मतलब कौन से सॉफ्टवेयर की वजह से? मेरा इसके लिए कोई ये सॉफ्टवेयर? बैकग्राउंड बोल रहे हो। हाँ हाँ अरे हाँ। वो जूम में वेरी सिंपल सेटिंग रहता है, वीडियो सेटिंग, वो ब्लर हो जाता है। ठीक है, आप ओके जूम, आपको मैं एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दूंगा ब्लर कैसे करना, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओके ओके सर। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो आज कम से कम 1.5 घंटा हुआ है और आप अंत तक रहे, सभी को मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूं। और कल भी बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी में हम डिस्कस करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। लेकिन आपको मैंने जो सेल्फ होमवर्क आपके बेटरमेंट के लिए जो बताया है, पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी, अगर आपके बच्चे हो तो अप्लाई कीजिए। टू डू लिस्ट बनाइए और उस डेली प्लान में लिखिए वो काम दिन भर उचित उस तरह अच्छी मतलब माइंडसेट से कीजिए। टिक मार्क कीजिए, देखिए आपको कैसा फील रहता है, कितने ज्यादा काम आप कम समय में कर पाते हो, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्लीप मेडिटेशन का भी एक्सपीरियंस आप रिव्यू में डाल सकते हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं ओके सर। सेम समय में। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आप व्हाट्सएप में लिंक डाल देना अपना जो आप बोल रहे हैं ना। सॉरी, मनीष जी बोल रहे हैं? जी जी। हाँ हाँ, मैं डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट। कौन सा लिंक की बात कर रहे हो आप? एक तो वो ड्राइव लिंक? कल की रिकॉर्डिंग, और जो आपने ये इसमें ग्रुप में अभी जूम पर डाला ना लिंक, हाँ जी, हाँ जी। वो दोनों लिंक। कल की रिकॉर्डिंग जो आप सेपरेट अभी मेरे साथ ज्वाइन हुए ना, पर्सनली आपको भेज दूंगा वो, उसका लिंक भेज दूंगा। वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा साइज है ना उसका, तो आप ओके पर्सनली ओके अच्छी तरह से एक्सेस भेजो, पर्सनली आपको भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओके। और ये मैंने गूगल ड्राइव वाला जरूर भेजना ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी, वो तो भेज ही दूंगा, वो ग्रुप में भेज दूंगा। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, हैव ओके। अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। थैंक यू।